देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। 2022 का चुनाव करीब आ गया है, इसलिए उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए अब राजनीतिक दल जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देहरादून में जनसभा हुई। राहुल गांधी की ये जनसभा विजय दिवस के मौके पर सैनिकों के नाम रही। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने शहीदों की शहादत का भी जिक्र किया। दो तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राहुल गांधी की रैली की है और जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, कितना जोश पार्टी कार्यकर्ताओं में है, इस तस्वीर में आप देख पाएंगे। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने देश की खातिर शहादत देने वाले सैनिकों का जिक्र किया। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि उनका भी उत्तराखंड से पुराना नाता रहा है। मुझे वो दिन याद आया 31 अक्टूबर, जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई और मुझे फिर 21 मई याद आया, जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। 2-3 पूंजीपति को पूरा का पूरा धन देने से उत्तराखंड आगे नहीं जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी। कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए बनाए जाएंगे, 2-3 पूंजीपति के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सरकार पूरी सहायता देगी और एक बार फिर आपके इस प्रदेश में रोजगार पैदा होना शुरू होगा। वहीं रैली के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया। राहुल ने आरोप लगाया कि भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है। कमजोर लोगों को मारा जा रहा है। और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। चुनाव करीब आ गया है, इसलिए अब कांग्रेस किसानों की हिमायती बनने की कोशिश भी लगातार कर रही है। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कृषि कानून का मुद्दा उठाकर सरकार पर निशाना भी साधा। 3 बिल, काले कानून, किसानों के खिलाफ, उनकी मदद करने के नहीं, उनको खत्म करने के लिए बनाए गए। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, गलती हो गई, माफी मांगता हूं।
और फिर माफी मांगने के बाद जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बारे में बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ। और महंगाई के मुद्दे को लेकर भी समय समय पर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर रही है और आज भी राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। भाजपा की ही तरह से अब कांग्रेस भी किसानों पर डोरे डाल रही है, जिसकी झलक रैली के दौरान साफ तौर पर देखने को मिली। रैली के दौरान एक और दिलचस्प बात यह रही कि जनसभा स्थल पर जनरल बिपिन रावत की भी फोटो लगाई गई थी। आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत पौड़ी के सैन गांव के रहने वाले थे। सैनिकों पर डोरे डालने की कोशिश लगातार की जा रही है। किसानों को अपने साथ लेने की कोशिश तो लगातार थी ही, लेकिन राहुल गांधी की जो जनसभा थी उसमें साफ तौर पर देखा गया कि सैनिकों को सम्मान देने की भी कोशिश की गई। अभी कुछ दिन पहले ही हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ था। उनकी तस्वीर भी वहां मंच पर लगी हुई थी। तो राहुल गांधी की आज एक विशाल जनसभा हुई और जनसभा के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को उठाया, जिसमें कि महंगाई का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, साथ ही साथ उन्होंने शहीदों को भी याद किया। राहुल गांधी ने पलायन के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार पर प्रहार किया। राहुल ने कहा, आज भी रोजगार नहीं होने से पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं। यहां से लोगों का पलायन होता है क्योंकि उत्तराखंड में आपको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यह सवाल आपको पूछना है। इसका कारण यह है कि जो आपको रोजगार दे सकते हैं, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, दुकानदार, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। उधर गंगा स्नान के बहाने राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसते हुए नजर आए। क्या कहा, सुनिए जरा। गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो। राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। चुनाव हो और चाय पर चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी की रैली के दौरान भी चाय की प्याली सुर्खियों में रही। राहुल गांधी परेड ग्राउंड में जब मंच पर बैठे थे, तब अचानक से देहरादून की सड़कों पर मसाला चाय बेचने वाला एक शख्स मंच पर आ गया। पहले यूं लगा कि क्या ये सुरक्षा में कोई चूक है, मगर बाद में उसी चाय वाले ने राहुल गांधी को चाय बना कर दी। इस दौरान राहुल गांधी मंच पर चाय की चुस्की लेते हुए भी नजर आए। ये देखिए, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चुनावी माहौल में चाय वाली जो पॉलिटिक्स है वो भी लगातार जारी है, जिसकी ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राहुल गांधी की रैली में जुटी भीड़ से कांग्रेस नेता काफी उत्साहित हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से भी ज्यादा भीड़ जुटी है। रैली से परिवर्तन का संदेश गया और राहुल गांधी जी आज देश में परिवर्तन के संवाद वाहक हैं। उन्होंने जिस प्रकार से देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनको रखा और उनका हल भी बताया, किस तरीके से उनका समाधान निकलना है। राहुल जी की इस रैली को
जो कि पूर्व सैनिकों को समर्पित रैली थी, उनके सम्मान में थी। इस रैली में आकर इस रैली को सफल किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद इस रूप में कि आपने ये कहने का साहस जुटा दिया कि ये रैली एक सफल रैली है और पूर्व की सभी रैलियों पर भारी रैली है। तो गणेश गोदियाल को आपने यहाँ पर सुना। राहुल की रैली को लेकर तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए, लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी तेज है, ऐसे में लगातार बयानबाजी भी चल रही है। राहुल गांधी ने अपनी जनसभा के दौरान तमाम बातें कही, शहीदों का सम्मान भी किया, शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, उन्हें याद भी किया। और विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क जाकर उत्तराखंड के अमर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। आज ऐसे देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं जो अपना जन्मदिन, अपनी होली, अपनी दिवाली, अपना कोई भी कार्य वो सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं। पहले के समय में ये होता था कि सेना के जवानों को जो सीमा पर तैनात रहते थे, कोई गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए उनको आदेश लेना पड़ता था। आज सेना के जवानों को आदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। हमारी सेना लगातार आगे बढ़ रही है, हमारा नेतृत्व लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में आयुष विभाग की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के जरिए आयुर्वेद, यूनानी और योग चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। आयुष के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर आगे की योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जल्दी वो धरातल पर उतरेंगे। उसमें चाहे कहीं के भी जो हॉस्पिटल होंगे, हम उनको भी अच्छा सुधार करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे। और साथ में योग का जो मर्म केंद्र, वो पूरे भारत का मर्म केंद्र यहाँ पर, मर्म चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 दिन के दौरे पर हल्द्वानी पहुंच गए, मगर अपने दौरे के दौरान मनीष सिसोदिया लालकुआं विधानसभा के एक सरकारी स्कूल में भी पहुंचे। इस दौरान सिसोदिया ने स्कूल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। ये नैनीताल का एक सरकारी स्कूल है उत्तराखंड में, और बहुत दुख हो रहा है देख के कि 21वीं सदी में हमारे देश के बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है जहाँ पे छत है, ये टीन की छत लगी हुई है, नीचे 1, 2, 3 क्लासरूम यहाँ लगे हुए हैं, 2 क्लासरूम यहाँ लगे हुए हैं। तो ये 4 क्लासरूम तो इसके यहाँ लगे हुए हैं। एक कमरा तो इसके साथ में बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, 160 की बद्रीनाथ विधानसभा सीट की। इस सीट पर वैसे तो अभी भाजपा का कब्जा है, मगर इस बार क्या इस सीट पर फिर से कमल खिलेगा, दिखाते हैं आपको। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से अहम है। इस क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, कहते हैं जिसे बद्री विशाल का आशीर्वाद मिलता है, नया उसी की पार होती है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से सीट पर अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुका है। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, मगर जीत का अंतर महज 991 वोटों का ही था। कांग्रेस की ओर से अनुसुईया प्रसाद मैकुरी मैदान में थी। उन्होंने भाजपा की केदार सिंह फोनिया को शिकस्त दी थी, मगर 2007 के विधानसभा चुनाव में केदार सिंह फोनिया ने अपनी हार का बदला लिया और कांग्रेस की अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को चुनाव में हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। भाजपा की ओर से प्रेम वल्लभ भट्ट मैदान में उतरे, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह भंडारी को टिकट दिया, मगर चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी की जीत हुई। 2017 के चुनाव में महेंद्र भट्ट ने भाजपा की ओर से बागडोर संभाली। मोदी लहर के चलते महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनाव में हरा दिया। महेंद्र भट्ट का भरोसा है कि 2022 का चुनाव भी जनता भाजपा की ही झोली में डालेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कह सकता हूं कि भाई पहले जो लोगों की डिमांड रहती थी, मांग रहती थी गाँव में अध्यापक नहीं है। आज मुझे बता दो, खुशी है, चाहे वो शिक्षा के अंदर हो, चाहे माध्यमिक के अंदर हो, चाहे प्राइमरी के अंदर हो, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां अध्यापकों की हमने कोई कमी की हो। अभी अटल आदर्श स्कूल के रूप में हमने बहुत से स्कूल का आदर्श स्कूल के रूप में उनको स्वीकृति मिली है। और मुझे बताते खुशी है कि 13 इंटर कॉलेजों के अंदर एनसीसी लाने में हमने सफलता प्राप्त की है।
बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। मौजूदा विधायक महेंद्र भट्ट को लेकर क्षेत्र में बड़ा उत्साह नहीं है। उनकी सक्रियता क्षेत्र में कम नजर आती है। इन सब के बीच कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में सीट पर रिजल्ट क्या रहा था। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से महेंद्र भट्ट मैदान में थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनाव में हरा दिया था। बद्रीनाथ सीट से विधायक का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, मगर विपक्ष के नेता उनके इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या जोशीमठ ब्लॉक के लगभग सभी गाँव तक मैंने सड़क पहुँचाई है। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की सड़कें के लिए जोशीमठ ब्लॉक के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के द्वारा स्वीकृत हुई है। तो पुल भी है, सड़क है, डामरीकरण, तीनों चीजें। इसी प्रकार लगभग 100 ही करोड़ से भी, अब मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, ये दोसरी ब्लॉक में इतना ही राजी पोखरी ब्लॉक के अंदर मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के द्वारा लाए हैं। वो सड़कें तो सारा शासनादेश मैंने कराया है। कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में हुआ है, जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। आप अपने शासनादेशों की बात करो ना, जो आपने पीएमजीएसवाई में अपने कार्यकाल में शासनादेश किए हैं और गाँव में सड़क पहुँचाई है अपने शासनादेश में की हुई सड़कों को। हमारी की हुई शासनादेश, हमारी स्वीकृत की हुई सड़कें और उन पे अपना नाम लिखाना, ये तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई लॉजिक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ विधानसभा की जनता विधायक के कामों को लेकर कह क्या रही है। कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं है कि जो विधायक जी की जो स्पेशल कुछ ऐसी देन हो जिससे हम गदगद हो। कोई घोषणाएं या फिर अभी जो चुनाव का माहौल चहल पहल चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे उर्गम कल्प क्षेत्र में गांव आता है डुमा कलगोट, उस जगहों की जो है आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बुरी है। अगर किसी मरीज की तबीयत खराब हो जाती है तो मरीज को हमें मेन हॉस्पिटल जो है सिटी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा है चमोली में, वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। सिर्फ यही है कि थोड़ा बच्चों की बेरोजगारी के बारे में समस्या है। हम ये चाहते हैं बच्चों की तो रोजी रोटी मिले ताकि बच्चे नस्ली चीज़ों का यूज न करें। समस्या रोड हमारे यहाँ अभी है, कम से कम 40 साल हो गए हैं। अभी ये उल्टा मांगा अब चोपड़ा मार, ये रोड अभी मिली नहीं है। ये हम ये चाहते हैं कि ये रोड मिल जाए। सड़कों को लेकर बहुत ही बेहतरीन कार्य किए गए हैं। जो गाँव आज तक सड़कों को लेकर बहुत दूर थे, आज जो है गाँव तक सड़क पहुँच चुकी। और 70 का संग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।